बुद्धिमान होने, अभी देखो फेशियल कौन करता है? जिसको लगता है कि मैं गंदा हूं वही क्या करता है? इतना समझ में? जिसको लगता है कि मैं गंदा हूं वो क्या करेगा? लेकिन लोग इसको बोलते, थोड़ा रंगवा के बोल देते हैं, नहीं ये भी एक क्या है, तैयारी का एक भाग है। हम लोग किधर जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, उसका एक हिस्सा नहीं है। तेरे को तेरा ही मुंह क्या नहीं लग रहा? पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा इसको रूप क्या कर रहा, चेंज कर। तो चेंज करने के बाद ये लगता है कैसा है? अच्छा है, लेकिन मुंह धोने के बाद ही मालूम पड़ेगा। मैं पिछले दिन में एक फोटो आया था, उसमें देखा बिफोर एंड आफ्टर करके लिखा था। ओहो, डिजाइनिंग करने से पहले कैसे, करने के बाद कैसे। तो ये लोगों के सामने दिखावा करते हैं कि मैं कौन हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन असली में खराब है। इसी तरह से आत्मिक व्यक्ति अपने स्थान से सरकने के बाद उसे गिल्टी फील होता है कि मैं जगह पर नहीं हूँ, लेकिन ये लोगों को भी नज़र में नहीं आना है, इसीलिए मेकअप करना पड़ता है। कौन सा? बुद्धिमान होने का दावा करेंगे। अच्छा, तो इसलिए अभी देखते हैं, हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ेगा वो मेरे राज्य के योग्य का नहीं। इसका मतलब पीछे मुड़ गया, जगह चेंज, किधर हो गया? नीचे आ गया। इसलिए पौलुस एक बात बोलता है, गलातियों 5:21, गलाती 5:21, हाँ, मतवालापन, हाँ, लीला क्रीड़ा, हाँ, और इनके जैसे और काम है, हाँ, इनके विषय में हाँ, मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। ये लास्ट लाइन आपने कभी ध्यान दिया? इनके विषय में मैंने तुमको पहले से कह देता हूँ, ऐसा लिखा है। मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ। गोविंद भाई वो लाइन खाली पढ़ो। मतवालापन, हाँ, लीला क्रीड़ा, हाँ, और इनके जैसे हाँ, और काम है। इनके जैसे और भी बहुत सारे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ। बस 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 इधर ये बात को नोट किया होगा आपने, कभी ध्यान नहीं दिया इस विषय को। ये सारे चीज क्या है? शरीर के काम है। इन शरीर के काम के विषय में मैं अभी भी कह रहा हूँ, और इसके बारे में मैंने तुमको पहले ही कह चुका हूँ। इसका मतलब शरीर के काम जैसा इफेक्टिव पहले था अभी भी वैसा ही है, आगे भी वैसे ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पहले बोला था अभी चलता है। और समझाने के लिए, पहले मास्क पहने बगैर किधर नहीं जा सकते थे। मोदी ने पहले बोले थे कि तुमको मास्क पहनकर ही जाना है, लेकिन वही मोदी साहब ने अब बोल दिए ये अप्रैल 1 तारीख से किधर भी आपको किसकी ज़रूरत नहीं है, मास्क की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एक्शन नहीं लेंगे। आपको अगर चाहिए तो पहन सकते, नहीं चाहिए तो कोई दबाव। इधर पौलुस ये शरीर के काम के विषय में भी ऐसा ढिलाई नहीं दे रहा है कि मैं पहले इसके बारे में बहुत कैसा रहता था, स्ट्रिक्ट था कि भाई इस चीज़ों के विषय में क्या रहो, सतर्क रहो। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पहले भी कहा था, सेम स्टेटमेंट अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं चलेगा। समझ में आ गया? अभी आपको समझ, आप ये वचन को समझ नहीं लो। मास्क की बात याद रखो। एक समय सखत
रिक्शा में भी अगर तुम बिना मास्क का पहनकर बैठे होंगे, किधर भी नाके में देख लिया तो आकर तुरंत घेर लेंगे, तुरंत चलान। कार में भी बेटा खिड़की खोलने को बोलते थे। बैंक के अंदर जाना है तो भी मास्क पहनकर जाना, क्यों? कानून बोली गई थी। लेकिन अभी क्या कानून हो गया? वही सेम कानून स्वयं व्यक्ति ने अभी बोल दिया, दबाव नहीं है। तो पौलुस कलीसिया को शरीर के काम के विषय में ढील नहीं दे रहा है कि पहले मैं बहुत क्या था, कड़क था, अभी मुझे थोड़ा लोगों को देखने पर मुझे लगता है कि संभल जाएगा, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा है। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। इसका मतलब इसके विषय में सतर्कता पहले भी रखनी थी, अभी भी रखना है कि यही चीज तुमको आत्मिक दशा से सामने लेकर आएगी। इतना क्लियर हो गया? और एक बार वो लाइन को पढ़िए कि ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। राज्य के वारिस नहीं होंगे। राज्य के वारिस नहीं होंगे का मतलब समझ में आ गया? रखा हुआ स्थान में अब तेरा अधिकार नहीं है। आदम तेरे लिए ही बनाया था वाटिका, लेकिन अब तू इसके अंदर क्या नहीं कर सकता? रह नहीं सकता। तेरे को बाहर क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। इसलिए बोलता है पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम है तुझे परमेश्वर रखा हुआ स्थान में तेरे को टिकने नहीं देगा। इसका मतलब आत्मिक स्तर में तेरे को रहने नहीं देगा। ये तुझे किधर उतार देगा? शारीरिक दशा में क्या कर देगा? लेकर आ जाएगा, जिस कारण से अब परमेश्वर तुझसे प्रसन्न नहीं होगा। इतना आपको समझ में आया? अभी इब्रानी 6 का 4 से 6, कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, एक बार क्या पाया? ज्योति पाया, और जो स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुके हैं, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका है, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। आने वाली युग का सामर्थ्य चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। फिर से आत्मिक बनना अनहोना है। नया होने का मतलब क्या है गोविंद भाई? एक बार अगर सीट से सरक गया, हम लोग क्या सोचते हैं, धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी सही है गलत है? सही है गलत है? वचनी है ना। 7 बार गिरेगा तो भी क्या करेगा? उठेगा। और ये सच बात है। उड़ाव पुत्र लौट कर आएगा करके बाप क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। परमेश्वर प्रेम है। मेरे नाम पाए हुए मेरे लोग अपने आप को दीन करके मेरे से प्रार्थना करेंगे और अपने मार्गों से फिर जाएंगे तो मैं उनके देश में क्या करूँगा? त्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब वापस वो हाल में क्या कर जाऊंगा? ये सारी वचनों को पढ़ते समय कई बार हमें लगता है थोड़ा सा चलता है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन ये किधर जाकर फंसता है मालूम है? उसको थोड़ा सा समझने को करेंगे। एक बार प्रकाश पाया, परमेश्वर की महिमा को जाना, वचन की उत्तमता को जाना, आने वाली भविष्य की बातों को क्या किया? भेदों को जाना। सब जानकर अगर वो भटक जाए, फिर से मन फिराव के नया होना अनहोना का मतलब पहले का रखा हुआ स्थान में तुम नहीं आ सकते। जिस स्थान में जिस ऊंचाई पर आपको रखा था, किधर रखा था? सब स्वर्गीय स्थान बोलते समय सब प्रधानताओं के ऊपर रखा था। उसी स्थान में वापस उधर पहुंचना अनहोना है। पाप के कारण
मनुष्य परमेश्वर के महिमा से क्या हो गए थे, रहित हो गए थे। मतलब उसको इंग्लिश में बोलते समय, इंग्लिश का शब्द को देखते समय अभाव, मतलब अभी मेरे को ये चैनल को क्या करना है, छूना है, ये जो एंगल को क्या करना है, छूना है। तो मैं नहीं छू पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हाइट की पूर्ति नहीं है। पाप के कारण उस हाइट से क्या हो गया, नीचे आ गया। तब ये गैप को फिल करने के लिए कौन मेरा मददगार बना, यीशु बनने के कारण हम वापस उस हाल में क्या कर पाए, आए। किसके कारण, यीशु मसीह के कारण। इसीलिए बोला गया वापस मन फिराव के लिए दूसरा कोई बलिदान नहीं। अगर दूसरा कोई बलिदान होता था तो जितना दूरी वापस हो गई उसको वापस क्या कर सकते। ये बात अच्छे से याद रखना, आत्मिक जीवन से जरा भी सरकते हैं, सरकने के बाद वही स्थान में वापस नहीं आ सकते। उसके लिए हम पढ़ेंगे और भी एक वचन पढ़ लीजिए, दूसरा पत्रस 2:20-22। दूसरा पत्रस 2:20-22। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हाँ, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर यदि उनमें फंसकर हार गए। फिर कभी फंसते, आत्मिक थे, फिर लगा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, बोलकर किसको जगह दिया, शरीर के काम को थोड़ा सा क्या दिया, जगह दिया। तब क्या हुआ, वापस पढ़िए ऊपर से। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। पहली बार क्या करे, बच निकले। बचाया किसने, यीशु मसीह ने बचाया, बच निकले थे। और फिर उनमें फंसकर, इसके बाद वापस हम ही क्या कर रहे हैं, कैसे फंस रहे, हमने शरीर के काम को क्या किया, ढील दिया। ढील देने के कारण वापस उसमें क्या किया, फंस गया। हार गए। उसके बाद क्या हुआ, हार गए। क्यों हार गए भाई, फिर उस माहौल के लिए वैसा बनना पड़ जाता है। हम लोग क्या सोचते, जाएंगे टच करके फिर क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन ये फंस गया का बोलने का मतलब क्या है, गए थे, सोचे टच करके क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन उधर जाने के बाद फिर वो हिसाब का माहौल मुझे क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। अभी बनाने के कारण अभी जब तक ये जो मैंने प्रोग्राम चालू किया, ये जब तक पूरा नहीं करूँ ना, मैं इधर से हिल नहीं पाएगा। ये पूरा करते करते उधर क्या हो गया, फंस गए। समझ में आया, फंस गए, फिर उनमें फंसकर हार गए। फंसने के बाद अभी क्या हो गया, हार गए। तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। पहले से भी क्या हो गई, पहले जब उद्धार पाने के पहले जो हाल था उससे भी क्या हो गया, बुरा हो गया। इसलिए हम पढ़ते हैं, यीशु एक दृष्टांत कहते हैं कि एक दुष्ट आत्मा किसी के अंदर से बाहर निकलते समय में वो फाड़ खाने वाली शेर की तरह क्या करता है, घूमता। फाड़ खाने वाले शेर की तरह का मैंने यही वचन को एक जगह पे उदाहरण के तौर पर बताया था। आपने कई बार नोट किया होगा, रिक्शा चलाते समय, बाइक चलाते समय, साइकिल चलाते समय, रोड में जब चुपचाप तुम अपना रास्ता पकड़ के जा रहे हो लेकिन कुत्ता तुम्हारा पीछे भाग के आता, कभी ध्यान दिया क्यों? उसके जो बच्चे हैं ना, जब बच्चा पैदा हुआ था, ऐसे ही कोई रिक्शा वाला ने उसके बच्चे को जान से क्या कर दिया था, मार दिया था, या इसका पैर तोड़ दिया था, या यही कुत्ते को क्या किया था, कुछ नुकसान पहुंचाया था। तब ये कुत्ता वो एक ड्राइंग को ध्यान में रखता है, जब भी देखता तो उसको लगता है कि वही आया, उसके पीछे क्या करता है। मैं अब ये विषय क्यों बोलने के लिए आया था, शेर अपना शिकार को जब खो जाता है ना, उसका पिल्लू को अगर खो जाता है ना, वो
मौका देखता कि बस कोई मिले मेरे को। क्या देखता है? वो शब्द का वापर किया गया, फाड़ खाने वाले सिंह के समान। इसका मतलब वो घुर्राते क्या कर रहा है? घूम रहा है, जस्ट मौका खाली क्या करने दे, मेरी क्या बोलते हैं, शिकार को क्या कर लिए? छीन लिए। मेरी पिल्लू को क्या कर लिया? छीन लिया। बस तुझे भी तो छोड़ूंगा नहीं करके क्या करते रहता है? दूसरे के पीछे ने, एक विश्वासी के पीछे क्या करता है? घूमते रहता है। तो घूमने वाला शैतान ने अगर रूम को साफ सुथरा पाया, सजाया हुआ पाया, रिकामा खाली पाया, तो ये क्या करेगा? अपने साथ 7 और को ले जाएगा। अभी क्यों 7 और को लेके आ रहा है? कि इस बार मेरे हाथ से कोई छीनने नहीं पाए। पहले मैं थोड़ा होशियार नहीं था, तो ये यीशु ने आकर क्या कर दिया? निकाल लिया। लेकिन अभी इस बार ऐसा गढ़ बनाऊंगा। शैतान सोचता है कि यीशु भी आए तो क्या नहीं कर पाए? निकालने पाए। और यीशु इस काम के लिए वापस आने वाले भी नहीं। इसलिए पिछला दशा पहले दशा से, इसका बोलने का मतलब क्या? अब तो बचकर निकलना मुश्किल। ये समझ में आया? मन फिराना, अनहोना का मतलब क्या है? अभी एक नहीं 7 है। फैसला आपका, फैसला आपका। अगर इस बार फंस गए, बुद्धिमान होने का दावा जरूर करोगे, दिखावटी दिखेगा, लेकिन अंदर पूरा खोखला शैतान पहले से, अभी तो पहले एक किला ठोकता था, अभी 7-7 किला ठोक कर रखेगा। अब बचना क्या हो जाएगा? मैंने नहीं बोला, आप मेरे को आप बोलना नहीं कि डराता है। डरा नहीं रहा हूँ, बाइबल में लिखा है शैतान अपना नींव को अभी क्या करेगा? मजबूत कर देगा कि अभी बचकर निकलना कैसे मुश्किल हो जाएगा। एक समस्या से जस्ट अभी बाहर निकला था, दूसरा आ गया। अब इसको पूरा करते करते तीसरा आया, करते करते इसी में मेरा दिन क्या होते जाएगा? फिर क्या पढ़ूं, क्या प्रार्थना करूं, कभी समय निकालूं। अभी ये आदमी क्या बन गया? क्या बन गया? शारीरिक बन गया। मैं थोड़ा, ये हफ्ता ढीला हो गया, ये थोड़ा ढीला का अंजाम ये है। अभी लगेगा कि चलो ये हफ्ता जाने दो, अगले हफ्ते से जोर देंगे थोड़ा। कैसे भी देखो, स्कूल का होमवर्क कल अगला सप्ताह टीचर बोली है कि ये हफ्ता 7 दिन बैठ के पढ़ाई करके लिख के सोमवार को मेरे को क्या करना? दिखाना। आज बोला कि मैं कल कर लूँगा, कल बोला कल कर लूँगा, फिर सोचा जाने दो ना, संडे तो फ्री रहता है ना, संडे को बैठकर पूरा क्या कर दूँगा? कर दूँगा। होगा क्या? रोज 1-1 घंटा बैठ के करता था, तो 7 दिन का कितना घंटा हो गया? 7 घंटा हो गया। जो रोज 1 घंटा नहीं बैठ सकता है, संडे को 7 घंटा बैठकर पढ़ाई करेगा, फिर मंडे को क्या खाएगा? यही हाल होगा, यही हाल होगा। इसलिए वो लिखा है अब इसका बचना। अभी आप आगे पढ़ेंगे इब्रानी 12 का 16-17। ऐसा न हो कि हाँ कोई जन व्यभिचारी हाँ या एसाव के समान हाँ अधर्मी हो, अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का पद हाँ होने का बेच डाला। हाँ, क्या किसके लिए? एक बार का भोजन के लिए। अभी ये बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे? भोजन के लिए इसने क्या कर दिया? पहलौठे। ऐसा हम लोग तो इतना भी पागल नहीं भाई। ऐसा हम बुद्धिमान होने की कभी कभी क्या कर देंगे? दावा कर देंगे। भाई उसने तो
कुछ चीज को भेजा करके परमेश्वर ने एक उदाहरण बोलकर लिख रहेगा, वही घटना मेरे साथ नहीं होगी, मेरे साथ वही घटना नहीं होगी, मेरे साथ उसके संबंधित कुछ घटना क्या करेगी, होगी, जिसमें हम एक बार का सुख के लिए हम हमें मिला हुआ पहलौटेपन का अधिकार को क्या कर देंगे, बेच देंगे। किसके लिए, मेरी सुखी। वो एक बार का भूख क्या करने का था, मिटाने का था। आगे बढ़ेंगे। तुम जानते हो कि तुम जानते हो, इसका मतलब मेरे भाई बहन तुम मूर्ख नहीं हो, तुम एसाव को अच्छी तरह से क्या करते हो, जानते हो कि बाद में जब अपने आशीष पानी चाहिए तो उसके बाद वो क्या सोचा, मुझे ये आशीष वापस चाहिए, मेरा भाई ने ले लिया वो आशीष मुझे चाहिए बोली तो अयोग्य गिना गया अयोग्य गिना गया। और आंसू बहा बहा कर क्या किया, पहले मेरे पास था, देने में बहुत आसान था, देने में बहुत दे दिया, लेकिन देने के बाद अभी एक बार दे दिया, मन फिराना, अनहोना का मतलब क्या है, अब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पाने के लिए आंसू बहा रहा, तो बहा कर, इसका मतलब एक टाइम प्रार्थना नहीं किया, जब भी उसका विषय याद आता है क्या करता है ना, मेरी आँख में बना रहता है, ऐसा कभी कभी कोई चीज़ रहता है ना, हम बोलते ना नज़र में ही क्या करता है, ये साहब का भी वो दिन आ गया, क्या नज़र में रहता है, वो पहलौठा का अधिकार, जब जब नज़र में आता था क्या करता था, और आंसू बहा, तो इसलिए लिखा है आंसू बहा बहा कर। इसका मतलब याकूब का जैसा जब योसेफ खो गया था, याकूब बोला ऐसे ही रो रो कर मैं किधर उतरूंगा, ये कंडीशन किसका हो गया, ये साव का हो गया, रोज हरेक क्षण क्या बहा रहा है, आंसू बहाकर। आगे खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। रो रहा है ना, फिर क्या मन नहीं फिराया, फिराया, लेकिन वो स्थान जो गया गया। और एक उदाहरण, न्यायियों 16 का 20 से 22, न्यायियों 16 का 20 से 22। तब उसने कहा, हाँ, हे शिमशोन, शिमशोन, फलिस्ती तेरे घात में है। ये आपको मालूम है, ये लास्ट राउंड था, जब ही दलीला को उसने सब क्या कर दिया, बता दिया रहस्य कि मेरा ये बाल को क्या कर देंगे, काट देंगे, तो मेरा बल क्या हो जाएगा। इसका मतलब उसका ताकत पूरा वो बाल में था। गोविंद भाई, शिमशोन का बल पूरा वो बाल में था, हाँ या नहीं, हाँ, हम सोचते कि उसका बाल में ही सब कुछ था, बाल में नहीं था। वो बाल किस बात को दर्शाता है, उसको परमेश्वर बोलता है कि उस तरह तेरे सर पर नहीं चलेगा, विधि पालन करना था, व्यवस्था को तोड़ेगा, गया। बाल में कुछ नहीं है। बाल को काटने का मतलब इसको क्या बोला गया था, काटना नहीं। परमेश्वर बोला काटना नहीं। अगर तू खुद के मन से काटने की कोशिश करेगा, इसका मतलब तू किसकी आज्ञा तोड़ दिया, आज्ञा तोड़ना ही यहाँ पर मैटर है, बाल में कुछ भी नहीं है। इतना समझ में आया, याद रखना, याद रखना। तब इसने क्या कर दिया, बोला कि अगर मैं जिस दिन ये बाल को काट दूंगा, इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगा। जिसने बोला था कि काटना नहीं, मैंने अगर इसको काट दिया तब क्या हो जाएगा, ताकत मेरा निकल जाएगा। तब क्या हुआ, हाँ, तब उसने कहा, हे शिमशोन, हाँ, फलिस्ती तेरे घात में है। अब दलीला बोलती है बल कटिंग हो गया, बोल दिया अभी फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, हाँ, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। क्या बोला भाई, कई बार ऐसा लगता है कि मैं गया और वापस आ गया। एक बार गलती हुई
वापस आ गया। सिमसोन ने भी यही सोचा, पहली बार हुई आ गया, दूसरी बार हुई, आखिरी बार जब सिमसोन सोच रहा है, क्या कर रहा है, सोच रहा है कि इस बार भी क्या कर जाऊंगा, आ जाऊंगा। आगे वह तो न जानता था वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। ये क्या लिखा है, पीछे हटना। हम एक बार दो बार, वचन में लिखा 7 बार, तो 7 बार तक आप इंतजार नहीं करना। अनजाने में देखो, अभी देखो आत्मिक जीवन क्या होता है ना, हम लोग पापी है, प्रभु में पापी है, ये शब्द कब वापरना मालूम है? मेरे को मालूम है ये गलत है, फिर भी मैंने करके फिर जो आकर बोलता हूँ ना, मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्या कर, क्षमा कर, ये क्षमा परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। हम लोग क्या बोलते, शुद्ध हो जाओ। तो हम लोग किस बात से शुद्ध होते हैं? हाँ प्रभु, गया हफ्ते में ये मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने ये कर दिया, मुझे क्या करो, मेरे नाम पाए हुए मेरे प्रजा, ये माफ़ी मांगने का तो नहीं मिलेगा। कौन सा बात को लेकर मैं पापी हूँ करके ना, मैं पापी हूँ या नहीं हूँ, किस बात से हूँ? आज तक ये वचन का प्रकाशन मुझे नहीं मिली थी, तब तक मैं अनजाने में ऐसे चल रहा था। लेकिन आज जब वचन को सीखा, अकेला बैठकर जब मनन कर रहा था, पढ़ रहा था, कुछ बात प्रभु ने मुझे बताया कि तेरे अंदर, तब यशाया बोलता है, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। यहोशू के बाजू में आकर कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। तो उसके बारे में दोष लगा रहा है। परमेश्वर यहोशुआ को क्या करना चाहिए था? फटकारना था, लेकिन उसको डांट रहा है। क्यों? यहोशू को मालूम नहीं था उसका कपड़ा भी गंदा है, क्योंकि उस बात का प्रकाशन उसको नहीं मिली थी। वो वचन का अर्थ, उसके जीवनी का वो जो क्रम का मीनिंग उसको क्या नहीं हुआ था, प्रकट नहीं हुआ था। इसलिए नहीं जानने के कारण वो अशुद्ध था, उसको मालूम नहीं, लेकिन किसको मालूम था? इसलिए लिखा है परमेश्वर ने उसको क्या किया? ढांटा। और इसको बोला, यहोशू तुझे मालूम नहीं, लेकिन तेरा कपड़ा गंदा है, तू क्या कर। उसको नया कपड़ा पहनाया। शैतान चला गया, कौन आ गया बाजू में? स्वर्गदूत। क्या किया? ये मुझे नहीं करना है, मुझे पक्का मालूम है, ये मुझे नहीं करना है। व्यवस्था के अनुसार मुझे उसका सर्वज्ञान प्रभु ने दे दिया। उसके बाद अगर मैं करके मैं क्या बोलता हूँ, फिर जाकर क्या मांग लूँगा? इसका माफ़ी नहीं है। मैं पापी हूँ करके हम लोग किस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे? यशाया जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, उस पवित्रता का उस वातावरण को जब देखा, तब उसको उसके अंदर से उसमें कुछ कमी क्या करी? दिखाई दी। जो कमी इससे पहले उसको दिखाई नहीं दिया था, आज ही दिखाई दिया। तब क्या बोलता हूँ, प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला इंसान, मुझे शुद्ध कर। उसके लिए तुम क्या बोल सकते? हे प्रभु मैं कौन हूँ? पापी। नहीं तो हम वही करेंगे फिर पीछे आएंगे, वही करेंगे फिर पीछे आएंगे। हम सोचते हैं कि ये काम करने के लिए उधर कौन बैठा है? यीशु मसीह वाटी में क्या लेकर बैठे? लहू लेकर क्या किए? बैठे। हमारा सोच ऐसा है। इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए लूका 15 का 11 से 32 लिख के रखो, घर में जाकर पढ़ना। ये उड़ाव पुत्र के बारे में अभी आप यहाँ पर ध्यान दो। ये कई बार पढ़े हैं, इसलिए अभी आपको मैं बोलती तुरंत आपको याद आ जाएगा। इधर ध्यान देना। उड़ाव पुत्र में छोटा बेटा बाप से बोला, बाप तेरे साथ मेरे को रहना नहीं है, मेरे को मेरा काम करना है, तू अपने संपत्ति में से क्या कर दे, मेरी हिस्सा क्या कर दे, मैं दे देना। तब बाप ने सिर्फ इसको इसका हिस्सा नहीं दिया, अपनी संपत्ति में से क्या किया? 2 भाग किया। एक किसके लिए? बड़े के लिए, और एक
छोटे के लिए। मैं आपको ये इसके बारे में उड़ाव पुत्र के विषय में सिखाया तो उसमें बताया था। जबकि वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाप का कमाई है, वो नहीं भी देगा तो कौन सा भी बेटा केस भी नहीं कर सकता। लेकिन ये खुशी से मेरा बच्चा मेरे से क्या नहीं होना, दुखित नहीं होना, उसके मन में चोट नहीं आ जाना। संपत्ति गया तो गया, लेकिन मेरा बच्चा नहीं जाना चाहिए बोलकर उसने क्या किया, अक्का संपत्ति से बड़े के लिए अलग, छोटे के लिए अलग करके 2 हिस्सा में क्या कर दिया, बांट दिया। छोटे ने अपना हिस्सा ले लिया और गया, मजाक किया, मस्ती किया, सब गवाया, फिर क्या किया, लौट कर आया। थोड़ा इस विषय को अभी ध्यान दीजिए। लौट कर आया, बाप ने ना बोला क्या, गले लगाया। गले लगाने का मतलब क्या है, स्वागत करता हूँ। चूमा, चूमने का मतलब क्या है, माफ़ करता हूँ, भूल गया। वो बोलता है मैं नौकर हूँ, नहीं तू क्या है, बेटा ही है, अधिकार सब दिया, सब दिया। लेकिन मुझे बताओ आप उधर किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है? एक गया, अब वापस आया, अब वो वापस जब आया उधर किसका हिस्सा है? एक का 2 किया, अपना इसने लेके गया, बचा किसका है, बड़ा का है। बाप ने चाहे क्षमा किया, वापस ले लिया, अधिकार दिया, अधिकार दिया बोलकर बड़े का चीज में हक नहीं जता सकता। आखिर तू उस घर में कौन है, नौकर ही है। अब मन फिराया, मैं स्वर्ग में क्या कहूंगा, स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध मैंने क्या किया, मुझे बेटा बोलकर मत ग्रहण कर, नौकर बोलकर ग्रहण करके मैं बोलूंगा करके सोचा और वापस आया। यही बड़े के घर में अब कौन है, पप्पा है। पप्पा है, वो बहुत दिन से क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। आखिर बेटे को देखा, दौड़कर क्या किया, गया, गले लगा। यीशु प्रेमी है, गॉड इज लव, प्रेम है। उसने गले लगाया, चूमा, नया कपड़ा दिया, अंगूठी दिया, चप्पल पहनाया, बोला नहीं तू नौकर नहीं, तू अभी बेटा का हक में है, चप्पल पहना दिया, सब किया। किधर लेके आया, घर पे। घर किसका है, बाप ने क्या बोल के लेके आया, मैं तेरे को दास के स्वरूप में नहीं देखना चाहता, मेरे को मेरे से बर्दाश्त, तू चप्पल पहन, बेटा है तू मेरा बोलकर लेकर आया, सब किया। लेकिन अब वो जो अधिकार क्या हो गया, गया, जो गया वो गया। अब ये इधर हक नहीं जता सकता है, किसका है ये, बड़े का है। बाप चाहे तो भी क्या नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। क्यों, समान रूप से दोनों को क्या किया था। अभी आप बताओ, मैं मन फिराव करके आया, यीशु ने मुझे क्षमा करके वापस ले लिया, नौकरी है, भाई के घर है, कितना बड़ा भाई होगा तो भी 2 दिन 1 सप्ताह ना घर का ना घाट का, क्षमा तो मिली, वापस तो ले लिया, रहेगा किधर। अब ये ओनर नहीं है, कौन है, दास। अब ये इसके घर में जब भी तक रहेगा तो क्या बोलकर ही रहना पड़ेगा, दास बोलकर। तो मेरे घर में ये रहने का लायक नहीं है बोलकर घर का मालिक बाहर रुक गया। कौन, भाई। घर का मालिक किधर रुक गया, मेरे घर में कोई आया, मैं बाहर रुक गया। इसका मीनिंग क्या है, उसको पहले बाहर निकाल।